Hello everyone, this is Ganesh and you are watching HD Classes। दोस्तों HD Classes लेके आया है क्लास 11 12 से फाउंडेशन बीकॉम इन सभी लोगों के लिए एक फुल फ्लेजेड क्लासेस जो कि आपको YouTube में एंड हमारे जो प्रीमियम मतलब जो पेड स्टूडेंट होंगे उनको जूम क्लासेस में प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन रुको रुको कहीं जाना मत। 7 डेज फ्री जूम क्लासेस भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, जहां पर 7 डेज नॉट ओनली द रिकॉर्डेड वीडियो बट आपको जूम क्लासेस में फीलिंग के साथ पढ़ाया जाएगा। दिस इज आवर फर्स्ट फॉरमोस्ट क्लास, जहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीका से आपका जो ये इंट्रोडक्शन वीडियो ठीक है प्रोसीड किया जाएगा। दोस्तों इंट्रोडक्शन वीडियो में क्लास 12 में हम लोग क्या बात करेंगे पहले ये समझ लो। आप स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे कि यहाँ पर मैंने अपना जो नोट्स है वो खोल के रख लिया है। ठीक है दोस्तों, मैंने तुम लोग के लिए पूरा अच्छे तरह से नोट्स बनाया है। अच्छा, मेरे को दो तीन सवाल का जवाब पहले चाहिए। भैया, आप कब से कब तक का पढ़ा रहे हो? दिस इज 25-26 सिलेबस। दिस इज 25-26 सिलेबस। मैं आपका कॉमर्स का 25-26 का जो सिलेबस है वो यहाँ पर डील करने वाला हूँ। और हम मैं आपको बेसिकली आपका ये जो अकाउंट्स है, BSTD एंड इकोनॉमिक्स है, फॉर ठीक है फॉर एवरीवन जिनका भी ये तीन सब्जेक्ट है वो ये वीडियो को देख सकते हैं। भैया मेरे को दो तीन डाउट है दिमाग में और है, ये बता दो। क्या आप ये जो वीडियो सीरीज बना रहे हो, क्या दिस इज ओनली डेडिकेटेड फॉर क्लास 12? यस, दिस वीडियो सीरीज इज ओनली डेडिकेटेड टू क्लास 12 25-26 एग्जामिनेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ और बातें बता देना चाहता हूँ कि भैया सवाल मेरा अंदर एक और है भैया, कि आप जो क्लास दोगे वो क्या पेड होगा कि फ्री होगा? जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 7 डेज आपके लिए फ्री क्लासेस दिया जाएगा। उसके बाद भी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग्स है रिलेटेड टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स, कॉन्सेप्चुअलिटी, वो यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। लेकिन अगर आपको जूम क्लास के थ्रू मेरे साथ जुड़े रहना है और मेरे से पर्सनल ट्यूटरिंग लेके अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको हमारा जो पेड कोर्स है ज्वाइन करना पड़ेगा। भैया आप तो नए लगते हो, भरोसा कर सकता हूँ दोस्त। मैं ऑनलाइन की दुनिया में नहीं हूँ, नया हूँ, लेकिन ऑफलाइन की दुनिया में मैंने बहुत लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, तो आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पर आराम से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है भैया, थोड़ा मजा आ रहा है सुनने में, थोड़ा सा एक दो बात और बता दो ना। हाँ पूछो भाई। भैया आपका फीस क्या रहने वाला है? मार्केट में जितने भी टीचर्स का फीस है, ठीक है, इन सभी से रीजनेबल प्राइस हमारा फीस रहने वाला है। भैया रिवील तो कर दो। 7वें दिन रिवील करूंगा। कब करूंगा? 7वें दिन रिवील करूंगा। भैया मैं आपके जूम क्लास में कैसे ज्वाइन हो सकता हूँ? मुझे भी बड़ा मन कर रहा है कि आपका फ्री क्लासेस एटलीस्ट लेने का। कैसे ले सकता हूँ? अगर आपको हमारा फ्री क्लासेस लेना है, फ्री डेमो क्लास देखना है 7 डेज का, ठीक है जूम क्लासेस में, तो बिल्कुल भी देर मत करो। नीचे में देखो आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। उस गूगल फॉर्म के लिंक को, यानी कि डिस्क्रिप्शन में उस गूगल फॉर्म के लिंक को आप क्या करो? ज्वाइन करो। ठीक है, उस गूगल फॉर्म के लिंक को आप क्या करो? ज्वाइन करो, यानी कि उसको फिल करो। और उसको अच्छे से फिल करना है यार। देखो यही तुम्हारा आगे का जो भी हमारा साथ जो बॉन्डिंग है उसको मजबूत करेगा। तो उसको आप फिल करो। एंड सेकेंड, हमारा टीम जो है आपसे कांटेक्ट करेगा, आपका आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। टू बी वेरी सेफ, आपका नंबर किसी और को डिस्क्लोज नहीं होगा, ठीक है, तो उसका टेंशन आप मत लेना। दूसरी बात, जैसे ही आप ये फिल कर लोगे, साथ ही साथ मैं आपको क्लासेस वगैरह भी प्रोवाइड कर दिया करूंगा। लाइक मैं अभी कर दूं क्या? हाँ मैं अभी करूंगा। हमारा क्लास कब स्टार्ट हुआ है भैया? आज से स्टार्ट हुआ है। कब तक चलेगा भैया हमारा क्लास? मतलब स्टार्टिंग कब होगा, टाइम क्या रहेगा क्लास का? देखो दोस्त, जिन लोग का सुबह को क्लास है वो तो पॉसिबल नहीं है उनका सुबह को देखना। जिन लोग का दोपहर को क्लास रहता है, मतलब स्कूल रहता है, उन लोग का पॉसिबल नहीं है दोपहर को स्कूल देखना, क्योंकि मैं तो स्टार्टिंग सुबह को ही करूंगा। ठीक है, तो मैं आपका जो क्लास लूंगा वो क्लास लूंगा आपका 9 AM से। दिस इज माई क्लास 9 AM।
भैया मेरा तो स्कूल रहता है दोस्त, 7 डेज का ये है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, स्कूल के बिना भी लाइक, क्या बोलते हैं, स्कूल के बिना भी लाइक आप क्या कर सकते हो, ये यूट्यूब में तो रहेगा ही, आप उसको यूट्यूब से भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये फ्री क्लासेस, जब आप पेड कोर्सेज लोगे उस टाइम में हम लोग आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आपका जो क्लास है वो शेड्यूल कर देंगे। भैया बुक वगैरह दोगे क्या? देखो दोस्त, बुक मैं स्टार्टिंग में नहीं देता हूँ। रीजन क्या है, बड़ा सिंपल सा रीजन है। बुक दे दूंगा तो आप लोग लिखोगे नहीं, और आपका लिखने का हैबिट मैं आपको बनाने वाला हूँ। लिखने का हैबिट कौन बनाएगा? मैं, ठीक है। तो आपको अगर लिखने का हैबिट चाहिए तो मेरे साथ रहो। बुक स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, आपके क्लास इनरोलमेंट के 1 महीने के बाद आपको बुक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिन लोगों ने हमारा पेड क्लासेस लिया उन लोगों को, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग लाइक आपको अगर यहाँ पर आके अगर बुक लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो आप आपका होम एड्रेस में भी पहुंचा दिया जाएगा बुक। भैया आप ऑफलाइन में पढ़ाते हो क्या? यस, यस, आपके लिए मेरा यहाँ पर क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ अवेलेबल है, बोथ बोथ अवेलेबल है। तो अगर आपको ऑफलाइन में भी क्लास करना है तो कोई टेंशन नहीं है। आप अगर कोलकाता में रहते हो, ठीक है, तो आप अपने लाइक मेरा जो नंबर है, दिस इज माय नंबर, कहाँ गया मेरा नंबर? हाँ, 7439405057, दिस इज माय नंबर, दिस इज माय नंबर। आप क्या कर सकते हो, इस नंबर में 7439405057, इस नंबर में आप मेरे को व्हाट्सअप करो और आपको लोकेशन का पता चल जाएगा कि मैं क्लासेस कहाँ करवाता हूँ, ठीक है। भैया आपके क्लास में मजा आएगा ना दोस्त, बहुत 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 मजा आने वाला है, ठीक है। बहुत 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 मजा आने वाला है। भैया बहुत सारी बातें हो गई, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है। आप लोग जब जूम क्लास में आओगे ना तो मैं ना आपसे और भी बहुत ज्यादा बातें करूंगा। आपके स्कूल्स के बारे में पता चलेगा मुझे, मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ आपको ये पता चलेगा। कुछ थोड़े से आउट ऑफ द सिलेबस भी बातें होंगी, क्योंकि हम लोग अभी यूट्यूब वीडियो में है ना, तो मैं ना ज्यादा इसमें ना खुल के बात नहीं कर सकता। बट अगर आप हमारे पेड क्लासेस में आओगे तो मैं आपको ना प्रैक्टिकल लाइफ ईच एंड एवरी थिंग्स आपको बताऊंगा, ठीक है। ईच एंड एवरी थिंग्स, ठीक है। थोड़ा खुल के बातें होंगी हम दोनों के बीच में, ठीक है। भैया घर में पेरेंट्स रहते हैं, ज्यादा खुलने देंगे? अरे दोस्त, अगर पेरेंट्स पेरेंट्स एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। मेरे पेरेंट्स अच्छे सपोर्टिव थे, इसीलिए मैं आज आप लोग को कंटेंट डिलीवर कर पा रहा हूँ, पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। आपके पेरेंट्स से बहुत सपोर्टिव सपोर्टिव है, तभी आप भी आगे पढ़ पा रहे होगे, ठीक है। तो पेरेंट्स से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस एक लिमिट में बात करेंगे। अब ज्यादा खुलने का मतलब पूरा खुलना नहीं होता। पहले तो हम लोग अपना कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद, ठीक है। क्योंकि देखो अभी आप लोगों ने डिसाइड तो कर लिया है कि आपको ये क्लास करना है, मतलब कॉमर्स करना ही है, ठीक है। तो कॉमर्स का जो कंटेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। देन हम लोग को पूछे, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि हम लोग को कॉमर्स के फील्ड में प्रोसीड किस तरह से करना है, ठीक है। हम लोग आज का जो क्लास रहेगा इसमें दो ही बात को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन क्लास, दिस इज द इंट्रोडक्शन क्लास। और सेकंड क्या रहेगा हमारा जो कॉमर्स, व्हाई वी चूज कॉमर्स, ठीक है, दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। पहला जो रहेगा क्लास 12, ठीक है, जो क्लास 12 में आपका एक है अकाउंट्स, एक है आपका बीएसटीडी, एक है आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है। एक है आपका अकाउंट्स, एक है आपका बीएसटीडी, एक है आपका इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी एंड इकोनॉमिक्स। तीनों के लिए सीबीएसई, आईएससी एंड डब्ल्यूबी, इन तीनों के लिए मैं क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ। दिस इज आवर नंबर, आप देख सकते हो 7439405057। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके भी हमसे गूगल फॉर्म ले सकते हो। मतलब आपको अगर क्लास लेना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करो, अदरवाइज आप गूगल फॉर्म नीचे में दिया हुआ है उसको भी फिल कर सकते हो। दोस्त आगे बढ़ो। तीनों, ठीक है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, सीबीएसई का, आईएससी का, इन तीनों को मैंने यहाँ पर जो है कंबाइन किया है, कंपाइल किया है। ध्यान से देखो, अकाउंट्स में बेसिकली आपका क्या है, क्लास 12 में पार्टनरशिप है कंपनीज एक, ठीक है, दिस इज पार्ट ए। पार्ट बी में आपका कैश फ्लो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ कुछ लोगों के लिए एनपीओ एंड अकाउंटिंग रेशियोज भी है। पार्ट सी के लिए क्या है, हम लोग का कुछ प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क देखता हूँ मैं आगे, अगर आप लोग अगर पेड क्लासेस में आओगे तो उसमें मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्ट वर्क का भी कंप्लीट कराने का कोशिश करूंगा, ठीक है। एंड एक है आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। भैया क्या आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़ाओगे? भाई अकाउंट्स मेरा जिम्मेदारी,
अकाउंट्स, जीएसटी, इकोनॉमिक्स मेरा जिम्मेदारी, सब करा के जाएगा तुम्हारा भाई, तुम बस आ जाओ। बिजनेस स्टडीज, बिजनेस स्टडी में क्या होगा हमारा, प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पार्ट बी क्या रहेगा हमारा, बिजनेस फंक्शन एंड बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। एंड पार्ट सी क्या रहेगा, प्रोजेक्ट। आप देख सकते होगे कि ये सारा जो आपका जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में जो है सिलेबस रहेगा, आप एक एक करके उसको रीड करो, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो दिस इज पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। मैक्रो इकोनॉमिक्स है आपका, ठीक है, फिर आपका इंडियन इकोनॉमिक्स है, डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट्स है। आप यहाँ देखो सिलेबस क्या है। कुछ कुछ लोगों को मैक्रो भी है, माइक्रो भी है, ठीक है, कुछ कुछ लोगों का तो स्टैटिक्स भी है, ठीक है। तो स्टैटिक्स स्टैटिक्स का जो मैंने कंटेंट है वो मैंने डालना भूल गया हूँ, लेकिन मैं आपको आपके जो बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा, तो स्टैटिक्स भी उस पर इंक्लूड रहेगा। ये मत बोलना भैया स्टैटिक्स नहीं पढ़ाओगे क्या, नहीं पढ़ाऊंगा दोस्त, पढ़ाऊंगा। ये देखो आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, ध्यान से देखो। ठीक है, आप इसको पॉज करके आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आप देखो, बस इतना ही हमारा सिलेबस है, बहुत छोटा सिलेबस है यार, बहुत छोटा सिलेबस है। ठीक है, बहुत छोटा सिलेबस है। भैया क्लास 11 में जो हम लोगों ने अकाउंट्स पढ़ा, हमें अकाउंट्स से एक्चुअली थोड़ा प्यार है, तो अपने को बताओ ना। क्लास 11 में जो हमने अकाउंट्स पढ़ा, क्लास 12 में अकाउंट्स पढ़ा, दोनों में डिफरेंस है क्या, बहुत सारा। क्लास 11 तक आपका जो अकाउंट्स था वो है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन कैसे काम करता है, ठीक है। क्लास 12 का जो आपका अकाउंट्स होता है वो आपका पार्टनरशिप का, पार्टनर्स एंड कंपनीज का अकाउंट्स आप पढ़ते हो, ठीक है। भैया इस टाइप का बहुत सारा होता है कि हाँ, बहुत सारा होता है। जैसे कि अगर आप इनकम टैक्स की बात करो तो इनकम टैक्स में आपका 7% माना जाता है, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स ना इसी में बेस रहता है। इसमें से इंडिविजुअल जो है उसके बारे में क्लास 11 में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरह से पढ़ा है। उसके बाद सेकंड में जो एलएलपी एंड फर्म है, ठीक है, दिस इज सेकंड, एंड थर्ड जो है कंपनीज। इन दोनों के बारे में आप यहाँ पर पढ़ोगे भैया। बाकी तीन हो गया, बाकी के चार भैया, चार आपको आगे के क्लास में पढ़ाया जाएगा, लाइक आपका क्लास 12 के बाद जो भी आपका रहेगा उस टाइम में पढ़ाया जाएगा। भैया ये तो मेरे को यूट्यूब में जल्दी किसी ने बताया नहीं दोस्त, मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, ठीक है, कि ये कॉमर्स फील्ड आपको देगा क्या, भैया ये सब जरूरी है क्या। यार देखो, दिस इज आवर इंट्रोडक्शन क्लास, तो इंट्रोडक्शन क्लास में मैं चाहता हूँ आप लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाओ अपने सिलेबस को लेके। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि लाइक अगर हम, हमारा जो मार्क्स है वो बहुत अच्छा है तो हम क्या करेंगे, साइंस में जाएंगे। हमारा मार्क्स थोड़ा सा पुअर है तो हम कहाँ जाएंगे, अपने आर्ट्स में जाएंगे। और हमारा मार्क्स एवरेज रहता है तो हम लोग कॉमर्स में चले जाते हैं। लेकिन बहुत लोग का मार्क्स अच्छा खासा रहता है लेकिन वो फिर भी कॉमर्स चूज करते हैं, ठीक है। तो तीन टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक, जो लोग लाइक खुद के मन से कॉमर्स को चूज करते हैं। दूसरा, जिसको कॉमर्स चूज करता है। और तीसरा, जो लाइक ना उसको कॉमर्स चूज करता है ना वो कॉमर्स को चूज करता है, लाइक ऐसे मतलब रहते रहते वो चला जाता है, ठीक है, भूले भटके बस चला जाता है, ठीक है। आप तीनों स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं, आप लोग चूंकि क्लास 12 में हो, जो लोग हायर लेवल में है वो लोग ये सब बातें ऑलरेडी जानते हैं। आप क्लास 12 में, तो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि फ्यूचर में आपको सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, सीपीए जो भी करना है, जो भी कोर्स करना है, ठीक है, या फिर रिलेटेड टू एनी एमबीए, बीबीए, बीकॉम, कुछ भी करना है, ठीक है, आपका बेस कॉमर्स है। आपका बेस बहुत 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 जरूरी होना चाहिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेस आपका। ठीक है, अगर आप अपने बेस को स्ट्रांग नहीं करोगे तो आप इन सभी फील्ड में अटक जाओगे, इन सभी फील्ड में अटकोगे। रीजन क्या है, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। जब आप बेस की बात करते हो, दिस इज द कॉमर्स, दिस इज टीच यू, ये आपको क्या सिखाएगा, ये आपको सिखाएगा बड़ा सिंपल सा, कि किस तरीके से आपको फाइनेंस की दुनिया में आपको, ठीक है, आगे बढ़ना है। भैया बाकी सारा कोर्स हमें नहीं सिखाता है। देखो, कॉमर्स के अलावा इस दुनिया में कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जो आपको फाइनेंस के बारे में समझाता है। आप चाहे साइंटिस्ट बनो, चाहे आप कोई भी प्रोफेशन में जाओ, आप सिर्फ और सिर्फ अर्न करने के लिए जाते हो, ठीक है, आप पैसे कमाने के लिए ही जाते हो। और कॉमर्स इज अ ओनली वे, कॉमर्स इज अ ओनली वे जहां पर आप क्या कर सकते हो, ये सब चीज
कर सकते हो। भैया क्लास 11 में मैंने ये सब सुना तो है, आपने जरूर सुना होगा, बट एक दिमाग में डाउट रहता है कि क्या मैं क्लास 12 के बाद जाके अपना स्ट्रीम चेंज कर लूं क्या, लाइक आपका कंप्यूटर में यहाँ वहाँ चल जाओ क्या। दोस्त आपकी मन, आप जा सकते हो, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंस बताना चाहता हूँ कॉमर्स का। कॉमर्स का इम्पोर्टेंट, जैसे कि कोई हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, पैसा कमाना आसान है लेकिन पैसे को संभालना बहुत मुश्किल है। पैसा कमाना आसान है लेकिन पैसे को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पैसे कमा लोगे लेकिन पैसे को संभाल नहीं पाओगे। और संभालना कौन सिखाता है? संभालना आपको कॉमर्स सिखाता है। संभालना कौन सिखाता है? संभालना आपको कॉमर्स सिखाता है। अगर आप कॉमर्स का पढ़ते हो तो आप पैसे को सिर्फ संभालना नहीं, पैसे को जनरेट करना भी सीख जाओगे। पैसे को संभालना नहीं, पैसे को जनरेट करना भी सीख जाओगे। किस तरह से? ठीक है, पैसे से पैसा जनरेट होता है। दुनिया का हर बिजनेसमैन, या दुनिया का मैं बोलूं हर एक, ठीक है, कामयाब इंसान कभी भी अपने वर्क के थ्रू, कभी भी अपने वर्क के थ्रू अमीर नहीं बना है। वो अमीर बना है पैसे से। पैसा कैसे बनाया जाता है? उसके थ्रू। अगर आप, ठीक है, अगर आप हार्ड वर्क एम्प्लॉय करोगे तो आपको रिटर्न में हार्ड वर्क मिलेगा। अगर आप किसी को अच्छा बात बोलोगे, रिटर्न में आपको अच्छा बात मिलेगा। अगर आप किसी को गाली दोगे, रिटर्न में आपको गाली मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप अपने पैसे को एम्प्लॉयड करवाओगे तो रिटर्न में आपको पैसा ही मिलेगा। ये परम सत्य है और इसको आपको दिमाग में, ठीक है, बैठा कर रखना है। तो अगर आपको पैसे से पैसा बनाना है तो यही फील्ड है जो आपको सिखा सकता है। क्योंकि आप फ्यूचर में कोई भी चीज करो, लाइक आप सीए करो, सीएस करो, सीएमए करो, यूपीएससी करो, अगर आपके पास फाइनेंस की दुनिया का नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास, ठीक है, वो विजन नहीं है जिससे आप अपने पैसे को कंट्रोल कर सकते हो, तो आई एम वेरी सॉरी टू से आप बहुत बड़े डेंजर में जाओगे। ठीक है, आप बहुत बड़े डेंजर में जाओगे। भैया एक फिनेंशियर हायर कर लूंगा ना, लाइक एक फिनेंशियर, मतलब कोई भी चार्टर अकाउंटेंट वगैरह हायर कर लूंगा। ठीक है, मेरे को पढ़ने की क्या जरूरत है? दोस्त एक बात याद रखना, खुद का काम खुद ही को करना चाहिए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी और से अगर खुद का काम करवाओगे, ठीक है, इट कैन बी हैपन दैट ही माइट बी टेक अ रॉन्ग एडवांटेज। ठीक है, तो प्लीज आप लोग सोच समझ के अपना फील्ड को अगर चेंज करोगे तो करना। लेकिन चूंकि क्लास 12 की बात है तो क्लास 12 में मैं आपका मेंटर, आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपको अकाउंट्स में प्रोसीड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, दिस बहुत सारे स्टूडेंट का ना एक, अभी तक तो बहुत लोग पक भी गए होंगे, लाइक मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट का ना एक डाउट रहता है कि भैया ऑलरेडी यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स है, आपको क्यों चूज करूं? फ्रेंड्स, आप, ठीक है, आप किसी को भी चूज करते हो उसके कैपेबिलिटीज को देखिए, क्या वो ये काम पर्टिकुलर कर पाएगा कि नहीं। ठीक है, सेम टू सेम मैं भी आपको कहता हूँ, सेम टू सेम मैं भी आपको कहता हूँ, अगर आप मेरे को चूज करते हो तो सबसे पहले आप मेरा कैपेबिलिटीज देखो, रेगुलर क्लासेस देखो जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वीडियो क्लासेस देखो, और उसके बाद आप लोग डिसाइड करो। इट्स नॉट फोर्स कि यू विल चूजिंग मी। ठीक है, देखो, आप मेरे को चूज करो ना करो, मेरे को तो यूट्यूब में वीडियो डालना ही है। ठीक है, मेरे को वेलफेयर पर्पज से यूट्यूब में वीडियो तो डालना ही है। आप अगर चूज करोगे, इट्स अप टू योर चॉइस, आप अपना फ्यूचर सिक्योर करोगे, इट्स नॉट माई चॉइस। ओके, इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला है। आप अपना फ्यूचर सिक्योर करोगे, आपको ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाना है। ठीक है, तो अगर आपको, ठीक है, हमारा क्लास पसंद आता है तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कीजिए, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, या फिर गूगल फॉर्म नीचे में है, उसको आप, ठीक है, फिल कर लीजिए। हमारा टीम विद इन 24 आवर्स आप तक रीच करेगी और आपसे डिटेल्स लेगी। हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स का फर्स्ट क्लास। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं, दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पर मैं ईच एंड एवरी पॉइंट्स आपको लिख के दिखाऊंगा, लिख के बताऊंगा। आपके हाथ से आपके लिए एक सुपर स्पेशियस नोट्स मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। दिस इज आर गारंटी। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।